हेलो स्टूडेंट, आज आपको हम क्लास 10th चैप्टर 11 में एक्सरसाइज 11 का टी रेशियोज आर सम पार्टिकुलर एंगल्स में सीबीएसई आर.एस. अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 15 बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, इफ ए इक्वल टू 60 डिग्री एंड बी इक्वल टू 30 डिग्री वेरीफाई दैट क्वेश्चन 1 साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए डॉट कॉस बी माइनस कॉज ए डॉट साइन बी। राइट, देखिए साइन ए की वैल्यू कितनी दी गई 60 डिग्री माइनस बी की वैल्यू कितनी दी गई है 30 डिग्री, तो कितना हो जाता है साइन 60 माइनस 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया 1/2। ये तो हो गई LHS। अब आप RHS में ले लीजिए, RHS उतार लीजिए आप। राइट, अब देखिए साइन है ए की वैल्यू कितनी दी गई 60 डिग्री, तो क्या हो गया साइन 60 डिग्री डॉट कॉज बी की वैल्यू कितनी डिग्री है 30 डिग्री माइनस कॉज ए की वैल्यू 60 डिग्री डॉट साइन बी की वैल्यू 30 डिग्री। राइट, अब आप सबकी वैल्यू यहाँ पुट करके हम बता देते हैं क्या आती है। देखिए साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 और साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 और कास 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3/2 और कास 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2। राइट, अब सबकी वैल्यू हम यहाँ लिख देते हैं। साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है √3/2 इंटू डॉट मीन्स इंटू कॉस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 माइनस कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 इंटू साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2। राइट, अब √3 का मल्टीप्लाई 3, 2 2 ज़ा 4 माइनस 1 1 ज़ा 1 और 2 2 ज़ा 4। इन दोनों का आप एलसीएम ले लीजिए, तो क्या हो जाता है 4। ऊपर कितना हो गया 3 - 1, कितना हो गया 3 - 1 2/4। इसको काट दिया 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा कितना हो गया 1/2। अब आप देखिए LHS भी 1/2 RHS भी 1/2, तो क्या हो गया LHS इक्वल टू RHS वेरीफाइड हो गया। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। अब देखिए कॉज ए माइनस बी इक्वल टू कॉज ए डॉट कॉज बी प्लस साइन ए डॉट साइन बी। अब आप क्या देखते हो, इफ ए 60 डिग्री बी 30 डिग्री, कॉज ए की वैल्यू 60 डिग्री बी की वैल्यू 30 डिग्री आप लिख दीजिए। राइट, देखिए कॉज ए की जगह पे 60 डिग्री माइनस बी की जगह पे 30 डिग्री, कितना हो गया कॉज 60 माइनस 30 डिग्री। अब कास 30 की वैल्यू क्या हो जाती है, देखिए कास 30 डिग्री इक्वल टू √3/2। तो यहाँ पर क्या हो गया √3/2। ये तो हो गया आपका LHS। अब आप लिख लीजिए RHS में। राइट, RHS आप उतार लीजिए, क्या हो जाता है ए की जगह पे 60 डिग्री डॉट कॉज बी की जगह पे 30 डिग्री साइन ए की जगह पे 60 डिग्री डॉट साइन बी की जगह पे 30 डिग्री। राइट, अब कास 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, देखिए कास 60 डिग्री हो जाती है 1/2 और कास 30 डिग्री की वैल्यू हो जाती है √3/2। अब साइन 60 डिग्री की वैल्यू हो जाती है आपकी √3/2 और साइन 30 डिग्री की वैल्यू हो जाती है 1/2। इनकी सबकी वैल्यू हमने यहाँ लिख ली, कास 60 डिग्री 1/2 इंटू कास 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 इंटू साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2। सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए, √3 बन जाए √3, 2 2 ज़ा 4 प्लस √3 बन जाए √3 अपान 2 2 ज़ा 4, कितना हो गया 4 4 कैल्शियम 4, ऊपर क्या बचा √3 प्लस √3, कितना हो गया 2 √3 अपान 4, 2 1 जा 2 2 ज़ा कितना आ जाता है √3/2। देखिए LHS में भी √3/2 RHS में भी है, तो आपका क्या हो जाता है LHS इक्वल टू RHS। क्या हो गया, दोनों इक्वल है इसलिए वेरीफाइड हो गया। दोनों इक्वल आना चाहिए तो वेरीफाइड हो गया। राइट, देखिए इफ ए इक्वल टू 60 डिग्री बी इक्वल टू 30 डिग्री, तो 10a माइनस बी इक्वल टू 10a माइनस 10b अपान 1 प्लस 10a डॉट 10b। राइट, अब 10 ए की जगह पे 60 डिग्री
माइनस बी की जगह पे 30 डिग्री, कितना हो जाता है 10 30 डिग्री। और 10 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाती है देखिए, 10 30 डिग्री इक्वल टू 1/√3। तो क्या हो जाता है इक्वल टू 1/√3। LHS हो गया, यहाँ पर LHS हो कर दीजिए, अब RHS में उतार लीजिए आप, राइट। देखिए क्या हो जाता है 10 ए की जगह पे 60 डिग्री माइनस 10 बी की जगह पे 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस 10 ए की जगह पे 60 डिग्री इंटू 10 बी की जगह पे 30 डिग्री। अब देखिए 10 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 10 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। तो यहाँ पर आपने क्या लिख दिया √3 माइनस 10 30 की वैल्यू 1/√3 अपान 1 प्लस 10 60 की वैल्यू 10 60 की वैल्यू माइनस 10 60 की वैल्यू √3 इंटू 10 30 की वैल्यू 1/√3। अब आप देखिए इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना हो गया 3 माइनस 1 अपान क्या हो गया एलसीएम √3 अपान कितना हो गया, ये तो कट गया आपका 1 प्लस 1 कितना हो गया 3 माइनस 1 2 अपान √3 अपान 1/2। समझ लीजिए नीचे 1 हो गया, राइट। अब क्या बन जाता है 2/√3 इंटू 1/2, राइट। 2 कट गया तो कितना आ गया 1/√3। अब आप क्या देख रहे हैं LHS में 1/√3, RHS में 1/√3, दोनों इक्वल है। तो जब दोनों साइड इक्वल हो गया तो क्या हो गया वेरीफाई हो गया। अब आपको हम नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, इफ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट 10a इक्वल टू 1/3 एंड 10b इक्वल टू 1/2 एंड 10a प्लस बी इक्वल टू 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a प्लस 10a डॉट 10b। तो सो दैट क्या है a प्लस बी इक्वल टू 45 डिग्री। अब आपको सॉल्व क्या करना है क्वेश्चन, पहले 10a प्लस बी इक्वल टू 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a प्लस 10b। तो इसके अंदर सबसे पहले आप क्या करते हैं RHS को प्रूव कीजिए, राइट। अब आप देखिए 10a की वैल्यू क्या दी गई है, 10a की वैल्यू है 1/3, यहाँ पर आपने लिखा 1/3 प्लस 10b की जगह पे आपने क्या लिख दिया 1/2 अपान 1 माइनस 10a की जगह पे 1/3 इंटू 10b की जगह पे 1/2, राइट। अब आपका क्या हो जाता है इसका एलसीएम 3 2 6, ऊपर क्या हो गया 2 प्लस 3 से इसको डिवाइड कर दिया 3 3 1 3, 2 से इसको डिवाइड करा 2 3 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया 3 अपॉन ये क्या हो गया 1 माइनस ऊपर मल्टीप्लाई 1 नीचे मल्टीप्लाई 6। अब आप क्या देख रहे हैं 2 और 3 5/6 अपॉन 6, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दिया 6 1 6 माइनस 1 अपॉन 6, क्या बन गया ये 5/6 अपॉन 6 माइनस 1 5/6, राइट। अब आप देखिए क्या हो गया 5/6, ये क्या बन गया 6/5, 6 कट गया 5 कट गया, कितना आ गया 1, राइट। अब आप देखिए क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है 10a प्लस बी इक्वल टू 10a, इस पूरे को आप उतार लीजिए पहले, राइट। तो आपने क्या लिखा 10a प्लस बी इक्वल टू 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a डॉट 10b। तो 10a प्लस बी इक्वल टू 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a डॉट 10b, इसकी वैल्यू क्या आती है 1, तो यहाँ पर आपने लिख दिया 1, राइट। अब देखिए 1 की वैल्यू क्या होती है, यहाँ लिखिए सिंस 1 इक्वल टू 10 45 डिग्री, तो 10 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो आपने क्या लिख दिया 10a प्लस बी इक्वल टू 10 45 डिग्री। तो a प्लस बी इक्वल टू 45 डिग्री, a प्लस बी इक्वल टू 45 डिग्री, यही आपको शो करना था। देखिए सो दैट a प्लस बी इक्वल टू 45 डिग्री, यही आपका शो हो गया, राइट। ये हो गया आपका प्रूव्ड। अब आप 17 क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है,
यूजिंग द फार्मूला tan 2a इक्वल टू 2 tan a upon 1 minus tan स्क्वायर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 60 डिग्री इट बीइंग गिवन दैट tan 30 डिग्री इक्वल टू 1 upon स्क्वायर रूट 3। तो सबसे पहले आप क्या करते हो, tan 60 डिग्री की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है, और tan 30 की वैल्यू आपको दी गई है। तो आप क्या लिखते हो, लेट tan a इक्वल टू लेट a इक्वल टू 30 डिग्री, राइट। तो tan 2a लाना है आपको, तो आप क्या करिएगा, tan 2 इंटू ए की जगह पे 30 डिग्री आपने लिख दिया, तो कितना हो गया, tan 60 डिग्री। अब आपकी ये tan 60 डिग्री की वैल्यू आपकी निकल आएगी, ठीक है ना। अब आप लिखिए tan 60 डिग्री इक्वल टू tan 2a यानी 60 डिग्री। अब इसको पूरे को उतार लीजिए आप, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है। तो tan 60 डिग्री की वैल्यू निकालनी, इसलिए इसको ऐसे लिखते चले जाएंगे, 2 tan a की जगह पे 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a की जगह पे 30 डिग्री, राइट। अब आप देख लीजिए tan 60 डिग्री इक्वल टू 2 इंटू tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या दी गई है, गिवन दैट 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3, यहाँ पर लिख दिया आपने 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू क्या दी गई है, इसको भी ऐसे लिख दीजिए आप। तो क्या हो गया, tan 60 डिग्री इक्वल टू 2 1 जा 2 अपॉन स्क्वायर रूट 3 अपॉन क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर 1 माइनस tan 30 की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3, इसको होल स्क्वायर में कर दीजिए क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, राइट। तो क्या बन गया, tan 60 डिग्री इक्वल टू 2 अपॉन स्क्वायर रूट 3 अपॉन 1 माइनस 2 टाइम मल्टीप्लाई 1 1 जा 1, स्क्वायर रूट 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई तो स्क्वायर रूट 3 1 जा स्क्वायर रूट 3। तो क्या बन गया आपका, tan 60 डिग्री इक्वल टू 2 अपॉन स्क्वायर रूट 3 अपॉन 3 1 जा 3 माइनस 1 अपॉन 3, तो कितना हो गया, tan 60 डिग्री इक्वल टू 2 अपॉन स्क्वायर रूट 3 अपॉन 3 माइनस 1 2 अपॉन 3, राइट। तो क्या बन जाता है, tan 60 डिग्री इक्वल टू 2 अपॉन स्क्वायर रूट 3 इंटू 3 अपॉन 2, राइट। ये और ये कट गया। अब आप देख लीजिए, इसको रेशलाइज कर लीजिए, tan 60 डिग्री इक्वल टू 3 अपॉन स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 से स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो गया, tan 60 डिग्री इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट 3 अपॉन स्क्वायर रूट 3 का मल्टीप्लाई कितना बन जाता है, 3, राइट। इसको काट दीजिए, तो कितना हो गया, tan 60 डिग्री इक्वल टू स्क्वायर रूट 3, राइट। tan 60 डिग्री की वैल्यू स्क्वायर रूट 3 हो जाती है, ओके। अब आपको हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, यूजिंग द फार्मूला cos a इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 अपॉन cos 2a अपॉन 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 30 डिग्री इफ बीइंग गिवन दैट cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। cos 60 की वैल्यू दी गई है, cos 30 की वैल्यू आपको निकालनी है। तो सबसे पहले आप क्या लिखते हो, लेट a इक्वल टू 30 डिग्री, हमने a 30 डिग्री मान लिया, cos a लिखा हुआ है, तो आपने क्या लिखा, cos a इक्वल टू, पहले क्वेश्चन आप बता लीजिए। अब आपने क्या देखा, cos a की जगह पे आपने क्या लिखा, cos a की जगह पे 30 डिग्री इक्वल टू 1 प्लस cos 2 इंटू ए की जगह पे 30 डिग्री अपान 2 हो गया, तो कितना हो गया, cos 30 डिग्री इक्वल टू, ये कितना हो गया, 1 प्लस cos 30 और 2 60 डिग्री अपान 2, तो cos 30 डिग्री इक्वल टू 1 प्लस cos 60 की वैल्यू क्या दी गई है, 1 अपॉन 2, यहाँ पर 1 अपॉन 2 लिख दिया अपॉन 2, कितना हो गया, cos 30 डिग्री इक्वल टू 2 1 जा 2 प्लस 1 अपॉन 2 अपॉन 2, राइट, अपॉन 1 और कर दो इसको, कितना हो गया, cos 30 डिग्री इक्वल टू 2 1 3 अपॉन 2 अपॉन 2 अपॉन 1, राइट। अब कितना हो गया, cos 30 डिग्री इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर आप लिखिए 3 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 2, राइट, कुछ कर तो रहा नहीं है,
तो cos 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो गया, 3 × 1 = 3, ये स्क्वायर रूट 3 में ही रह गया। 2 2 का पेयर है तो क्या हो जाता है, 2 बाहर हो जाता है। तो cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो गई, स्क्वायर रूट 3/2, राइट। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 है, यूजिंग द फार्मूला sin a = स्क्वायर रूट 1 - cos 2a/2 फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 30 डिग्री, इट बीइंग गिवन दैट cos 60 डिग्री इक्वल टू 1/2। अब sin a, तो a की वैल्यू sin 30 डिग्री होना चाहिए, तो a की वैल्यू आप 30 डिग्री पहले आप मान लीजिए। तो क्या लिखते हैं, लेट a = 30 डिग्री, लेट a = 30 डिग्री। अब आपका क्या बन गया, क्वेश्चन को उतार लीजिए आप। तो देखिए क्या हो गया, साइन a की जगह पे 30 डिग्री, यही वैल्यू आपको निकालनी है, sin 30 डिग्री आ गया, sin 30 डिग्री। अब इसको आप सॉल्व करते जाइए, sin 30 की वैल्यू आ गई। देखिए 1 - cos 2 × a की जगह पे 30 डिग्री अपॉन 2। अब क्या हो गया, sin 30 डिग्री इक्वल टू 1 - cos 30 और 2 को मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया, 60 डिग्री। अब देखिए cos 60 की वैल्यू दी गई है तो 60 डिग्री भी आपका आ गया, अपॉन 2 हो गया। तो आपने क्या लिखा, sin 30 डिग्री इक्वल टू 1 - cos 60 की वैल्यू 1/2 लिख दिया आपने, अपॉन 2। तो आपने क्या लिखा, sin 30 डिग्री इक्वल टू 2 × 1 = 2 -1/2/2, राइट। अब क्या हो गया, sin 30 डिग्री इक्वल टू 2 - 1 1/2/2, नीचे मान लीजिए अपॉन 1 हो गया, राइट। अब ये क्या बन गया, देखिए sin 30 डिग्री इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर ही 1/2 इंटू 1/2, ये ऊपर चला जाता है, 1 1 का मल्टीप्लाई, 2 2 का मल्टीप्लाई, दोनों का देखिए पेयर बना हुआ है। तो sin 30 डिग्री क्या बन जाता है, 1 1 के पेयर में से एक बाहर हो गया, 2 2 के पेयर में से एक बाहर हो गया। sin 30 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2, राइट। स्टूडेंट्स, अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट वीडियोस में दिखाएंगे। थैंक्स ऑल ऑफ यू।